तो ट्रांजिस्टर के बारे में आप समझ चुके हैं, उसको फिर से हम एक बार रिवाइज करते हैं। उसके बाद हम ट्रांजिस्टर का सर्किट देखेंगे। ट्रांजिस्टर के बारे में जो आपने पिछली क्लास में देखा था, ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर हो या एनपीएन ट्रांजिस्टर हो, उनमें दोनों में तीन पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जिसका नाम होता है एमीटर, उत्सर्जक, इसको ई से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा पार्ट इसको बोलते हैं आधार, इसको बी से प्रदर्शित करते हैं। और तीसरा पार्ट जिसको बोलते हैं संग्राहक, इसको सी से प्रदर्शित किया जाता है। ये करंट को एमिट करता है, उत्सर्जित करता है, इसलिए इसका नाम उत्सर्जक है। इसमें से करंट गुजरती है, पास होती है, इसलिए ये उसका आधार है। और वो करंट यहाँ पे जाके इकट्ठी होती है, इसलिए इसका नाम संग्राहक है। ठीक है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक और संग्राहक दोनों पी टाइप के होते हैं और आधार एन टाइप का होता है। जबकि एनपीएन ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक और संग्राहक एन टाइप के होते हैं और आधार पी टाइप का होता है। इसका हमने सिंबल बनाया था ये पीएनपी। इस सिंबल में ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ये उत्सर्जक है या ये उत्सर्जक है, क्योंकि दोनों ही एक जैसे हैं। तो उत्सर्जक की पहचान करने के लिए हमने इसमें ऐसा एक तीर का निशान लगा दिया था, और निशान लगता है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो अब ये उत्सर्जक है, ये आधार है और ये संग्राहक है। इसी प्रकार यदि एनपीएन ट्रांजिस्टर होता तो उत्सर्जक की पहचान करने के लिए ऊपर की ओर निशान लगाना होता, पी से एन की ओर। ये इसका सिंबल है। इतना आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हो। ये ट्रांजिस्टर के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है, मतलब उसकी इंट्रोडक्शन है, भूमिका है। अब हम इस ट्रांजिस्टर का सर्किट समझते हैं। ट्रांजिस्टर का परिपथ, थोड़ा इसको ध्यान से आप समझने की कोशिश करिए, क्योंकि इसके बाद जो प्रश्न हमें पढ़ना है वो है प्रवर्धक की भांति उपयोग, और वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, वो नॉर्मली ज्यादातर की परीक्षा में पूछा जाता है। तो प्रवर्धक को समझने के लिए आपको ये परिपथ समझना बहुत आवश्यक है। तो इसको थोड़ा आप ध्यान से समझने की कोशिश करो। ट्रांजिस्टर का परिपथ मतलब ट्रांजिस्टर में हम करंट फ्लो किस प्रकार से कराते हैं, ट्रांजिस्टर में हम सेल या बैटरी को किस प्रकार से जोड़ते हैं। तो थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए। ट्रांजिस्टर में सेल या बैटरी जोड़ने के तीन परिपथ हो सकते हैं, क्योंकि उसमें तीन पार्ट्स होते हैं, उत्सर्जक, आधार और संग्राहक, इसलिए तीन सर्किट हो सकते हैं। उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ, उभयनिष्ठ आधार परिपथ और उभयनिष्ठ संग्राहक परिपथ। तीन प्रकार से हम ट्रांजिस्टर में सेल या बैटरी को जोड़ सकते हैं, लेकिन हमारे कोर्स में केवल उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ है, तो हमें केवल एक ही सर्किट को समझना है, तीन को नहीं समझना। तो ट्रांजिस्टर के परिपथ का जो अपने सिलेबस में है वो नाम होता है उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ। कॉमन एमीटर परिपथ। कभी कभी एग्जाम में ये नाम भी लिखा हो सकता है सीई परिपथ। सीई मींस कॉमन एमीटर। कॉमन को हिंदी में उभयनिष्ठ कहते हैं और एमीटर तो उत्सर्जक होता ही है। तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ या कॉमन एमीटर सर्किट, इसमें ट्रांजिस्टर को किस प्रकार जोड़ा जाता है उसको आप समझिए। तो ये हमने एक ट्रांजिस्टर लिया,
इसको ऐसा खड़ा बनाना है, ये है ट्रांजिस्टर। मान लीजिए कि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ये इसका उत्सर्जक है, क्योंकि इस पर निशान लगा दिया इसलिए ये उत्सर्जक है, ये आधार है और ये संग्राहक है। ठीक है, अब इसमें हम सेल या बैटरी को किस प्रकार जोड़ेंगे, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। इसमें चूंकि 3 पार्ट्स हैं, तो सेल या बैटरी में तो 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो यदि हमने एक सेल लिया, ये हमने एक सेल लिया, तो इस सिरे को हम एक भाग से जोड़ देंगे और इस सिरे को एक भाग से जोड़ देंगे। तो एक सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, तो इन 2 टर्मिनल से हम केवल 2 पार्ट्स को जोड़ सकते हैं, जबकि ट्रांजिस्टर में तो 3 है, उत्सर्जक, आधार और संग्राहक। तो इसमें से हम केवल 2 वायर निकाल सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इनमें से एक वायर मान लो यहां जुड़ गया, एक यहां जुड़ गया, इसमें कुछ नहीं जुड़ा। या एक वायर आपने यहां जोड़ दिया, एक यहां, तो ये खाली रह गया। तो ट्रांजिस्टर में सेल या बैटरी जोड़ने के लिए हमें एक बैटरी सफिशिएंट नहीं होती, कम से कम आपको 2 सेल या 2 बैटरी चाहिए पड़ेगी। तो एक सेल को हम जोड़ते हैं उत्सर्जक से और आधार से, यहां से एक कनेक्शन लिया, यहां से एक कनेक्शन लिया, और इन दोनों के बीच में हमने यहां पर एक सेल या बैटरी जोड़ दी। किसमें जोड़ दी, फिर से देखिए, उत्सर्जक में और आधार में, पहले भाग में और दूसरे भाग में। लेकिन अब इसमें कौन जुड़ेगा, तो हमें एक और सेल लगाना पड़ेगा। एक और सेल में से हम इसमें कनेक्शन निकालेंगे, ये, और एक कनेक्शन यहां जो ऑलरेडी बना हुआ है ये, इन दोनों के बीच में हम एक और सेल जोड़ेंगे। ये समझ आता है? फिर से देखिए, इन तीनों भागों को कनेक्ट करने के लिए हमें 2 सेलों की आवश्यकता पड़ेगी। पहला सेल हमें उत्सर्जक और आधार के बीच में यहां जोड़ना है, और दूसरा सेल हमें संग्राहक और उत्सर्जक के बीच में यहां जोड़ना है। तो तीनों भाग कनेक्ट हो गए आपस में। ठीक है, एक सेल उत्सर्जक और आधार के मध्य और दूसरा सेल उत्सर्जक और संग्राहक के मध्य। इसका मतलब उत्सर्जक, आधार और संग्राहक में से ऐसे भाग का नाम क्या है जो दोनों सेलों में कनेक्टेड है, इसमें भी कनेक्टेड है और इसमें भी कनेक्टेड है। सबको दिख रहा है? ये जो पहले वाला पोर्शन है उत्सर्जक, इसका कनेक्शन इस वाले सेल से भी है और इस वाले सेल से भी है। दोनों सेल में उभयनिष्ठ किसका कनेक्शन है? उत्सर्जक का। इसलिए इस परिपथ का नाम क्या है? उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ, क्योंकि उत्सर्जक का कनेक्शन दोनों सेलों के साथ होता है, उत्सर्जक दोनों सेलों में उभयनिष्ठ होता है। यहां तक कहानी समझ में आती है? किसी भी ट्रांजिस्टर को परिपथ में जोड़ने के लिए हमें 2 सेलों की आवश्यकता होती है। पहला सेल उत्सर्जक और आधार के मध्य होता है, दूसरा सेल उत्सर्जक और संग्राहक के मध्य होता है। यदि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर होता, ये हमने निशान लगा दिया पी से एन की ओर, तो ये उत्सर्जक हो गया। इसमें हम कनेक्शन किस प्रकार करेंगे? उत्सर्जक और आधार में से कनेक्शन निकालेंगे और यहां पर एक सेल जोड़ेंगे, और संग्राहक में से एक तार निकाल के इसको भी उत्सर्जक के साथ यहां दूसरा सेल जोड़ेंगे। ये बड़ा आसान है, सबको समझ में आ गया होगा। पीएनपी ट्रांजिस्टर कनेक्शन और एनपीएन दोनों कनेक्शन एक जैसा होता है, तो इसको ट्रांजिस्टर की बायसिंग करना कहते हैं। ट्रांजिस्टर में सेल लगाना, इसका मतलब उसकी बायसिंग करना। हम आपको एक ट्रांजिस्टर देंगे और कहेंगे इसकी बायसिंग कीजिए, तो आप क्या करेंगे? बायसिंग करने से आप क्या समझेंगे कि हमें इसमें सेल जोड़ना है। और किस प्रकार सेल जोड़े जाते हैं? 2 सेल चाहिए पड़ेंगे, एक उत्सर्जक और आधार में और दूसरा उत्सर्जक और संग्राहक में। ठीक है, अब दूसरी महत्वपूर्ण बात सुनिए। अभी तक हमने यहाँ पे सेल क्यों नहीं बनाए, जगह खाली क्यों छोड़ दी? क्योंकि ये भी चीज महत्वपूर्ण होती है कि हम प्लस का कनेक्शन किससे करें और माइनस कनेक्शन किससे करें। इसको ध्यान से देखिए, ये पहले वाले भाग का नाम क्या है?
उत्सर्जक, बीच वाले भाग का नाम आधार और तीसरे वाले भाग का नाम संग्राहक। तो बायसिंग करने का मतलब सेल जुड़ने का नियम यह है कि उत्सर्जक को हमेशा अग्र अभिनति में होना चाहिए। अग्र अभिनति पहले आप पढ़ चुके हैं। अग्र अभिनति का मतलब है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से कनेक्ट कीजिए, नेगेटिव है तो नेगेटिव से कनेक्ट कीजिए। P है तो प्लस से जोड़ा जाएगा और N है तो माइनस से जोड़ा जाएगा। लेकिन संग्राहक को हमेशा फर्स्ट अभिनति में होना चाहिए। फर्स्ट अभिनति का मतलब क्या है? उल्टा कनेक्शन, पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से। यदि P है, P मतलब पॉजिटिव, तो कनेक्शन किससे होगा? माइनस से। और यदि N है तो कनेक्शन किससे होगा? प्लस से। तो याद रखिए उत्सर्जक का कार्य क्या है? विद्युत धारा को उत्सर्जित करना। तो वो उत्सर्जित कब करेगा? जब वो फॉरवर्ड होगा, अग्र अभिनति में होगा, जब उसका सही कनेक्शन किया गया होगा। और संग्राहक का कार्य क्या है? धारा को वो इकट्ठा करता है, अपने पास रखता है। तो इकट्ठा कब करेगा? जब वो खुद उत्सर्जित ना करने लगे, मतलब जब वो एक्टिव ना हो, ठीक है, तभी संग्रह करेगा। तो इसलिए उसको उल्टा कनेक्शन होना चाहिए। यदि आप दोनों कनेक्शन सीधे कर दोगे तो ये भी धारा को उत्पन्न करने लगेगा और ये भी धारा को उत्पन्न करने लगेगा, फिर धारा इकट्ठी कहां होगी? इसलिए इन नियमों को याद रखिए। ट्रांजिस्टर में बायसिंग करने का नियम क्या है? उत्सर्जक को हमेशा अग्र अभिनति में होना चाहिए और संग्राहक को हमेशा पश्च अभिनति में। अग्र अभिनति का मतलब आप समझ चुके हैं पहले, पॉजिटिव है तो प्लस से जोड़िए, नेगेटिव है तो माइनस से। और संग्राहक कैसा होना चाहिए? पश्च अभिनति में, मतलब पॉजिटिव है तो माइनस जोड़िए और नेगेटिव है तो प्लस से जोड़िए। वापस आते हैं, फिर से देखिए, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, इसकी बायसिंग करना है, मींस इसमें सेल जोड़ना है। तो दो सेल जोड़ना पड़ेंगे, एक उत्सर्जक और आधार में और एक उत्सर्जक और संग्राहक में। ऐसा ही एनपीएन में उत्सर्जक और आधार में, उत्सर्जक और संग्राहक में। अब हम सेल बनाते हैं। तो इसका उत्सर्जक किस टाइप का है? इसका उत्सर्जक पी टाइप का है। पी टाइप का है मतलब उत्सर्जक को हमेशा कैसा होना चाहिए? अग्र अभिनति में। इसलिए उत्सर्जक जहां भी जुड़ेगा तो वो सीधा जुड़ेगा। सीधा मींस पॉजिटिव है तो प्लस से, नेगेटिव है तो माइनस से। तो ये P इन दोनों सेलों में कनेक्टेड है, तो ये P इसके प्लस से जुड़ेगा और इसके भी प्लस से जुड़ेगा। इस प्रकार हमें सेल बनाने होंगे। क्योंकि उत्सर्जक पी टाइप का है तो दोनों सेलों के पॉजिटिव से कनेक्शन होना चाहिए। समझ आया? संग्राहक को देखिए, संग्राहक का कनेक्शन किससे है? ऑटोमेटिकली माइनस से। संग्राहक पी टाइप का है, कनेक्शन माइनस से है, रिवर्स उल्टा फर्स्ट अभिनति में अपने आप हो जाता है। चलिए इसमें बताइए, एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो एन टाइप का उत्सर्जक है। एन टाइप का उत्सर्जक है तो किससे जोड़ना पड़ेगा? माइनस से। इसके भी माइनस से और इसके भी माइनस से, दोनों सेलों के माइनस से कनेक्शन होना चाहिए। और ये ऑटोमेटिकली यहाँ प्लस बचे तो संग्राहक नेगेटिव था, उल्टा कनेक्शन हो गया, संग्राहक पश्च अभिनति में आ गया। ये समझ आया? तो कॉमन एमीटर सर्किट में किस प्रकार बायसिंग की जाती है? एक सेल जुड़ना है उत्सर्जक और आधार के बीच, एक सेल जुड़ना है उत्सर्जक और संग्राहक के बीच। यहां भी इसी प्रकार से। इसका बहुत ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव है, दोनों सेलों के प्लस से जुड़ना है, और यदि उत्सर्जक नेगेटिव है, दोनों सेलों के माइनस से जुड़ना है। अब तीसरी बात, इस सेल का नाम क्या रख दे हम? तो ये सेल है V और ये कहां कहां लगा हुआ है? उत्सर्जक में और आधार में। तो EB ये इसका नाम होगा, वोल्टेज बिटवीन एमीटर एंड बेस। ये सेल एमीटर में जुड़ा हुआ है और बेस में जुड़ा हुआ है।
और ये सेल किस में जुड़ा हुआ है, वोल्टेज बिटवीन एमीटर एंड कलेक्टर, ई में जुड़ा हुआ है और सी में जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार इसके भी नाम होंगे, जो इसके नाम है इसके नाम है, ये भी वोल्टेज बिटवीन एमीटर एंड बेस, और ये वोल्टेज बिटवीन एमीटर एंड कलेक्टर। इस प्रकार ट्रांजिस्टर का परिपथ बनता है। ये यदि आपने बनाना सीख लिया तभी आप प्रवाधक के बारे में समझ पाओगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बड़े बिना आप उसको नहीं समझ पाओगे। तो इसको फिर से एक बार देखते हैं। ट्रांजिस्टर का परिपथ, और उस परिपथ का नाम होता है ओहमिस्ट उत्सर्जक परिपथ। इस परिपथ में हम ट्रांजिस्टर को इस प्रकार से लगाते हैं और एक सेल उत्सर्जक और आधार के बीच जोड़ते हैं और दूसरा सेल उत्सर्जक और संग्राहक के बीच जोड़ते हैं। इसीलिए इनके नाम है एमीटर एंड बेस और एमीटर एंड कलेक्टर। ये एनपीएन है और ये पीएनपी, दोनों में इसी प्रकार कनेक्शन करना है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि उत्सर्जक को आपको अग्रवर्ती में रखना है, संग्राहक तो अपने आप पश्चाभिमुखी में आ जाएगा। उत्सर्जक चूंकि पी टाइप का है इसलिए दोनों सेलों के प्लस से कनेक्टेड है, और यदि उत्सर्जक एन टाइप का है तो दोनों सेलों के माइनस से कनेक्टेड। ठीक है, यह है ट्रांजिस्टर का परिपथ। तो इन दोनों चित्रों को आप बना लीजिए, फिर हम इसकी भाषा नोट करते हैं।